हेलो फ्रेंड। तो आज हम बात करेंगे आइस्टन सॉफ्टवेयर के ऑटो के सॉफ्टवेयर के शोरूम मॉडल के बारे में, जो पिछले डिजाइन किया हुआ है ब्रोकर के लिए जो मल्टीपल ब्रांड शोरूम चलाते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी पेंडिंग एक्टिविटीज़ ऑन डैशबोर्ड मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे कितने मेरे इंश्योरेंस पेंडिंग है, डिलीवरी कितने पेंडिंग है, इंक्वायरी फॉलोअप हो गया, बिल फ्रॉम सप्लायर कितना पेंडिंग है, रजिस्ट्रेशन नंबर कितना पेंडिंग है। तो सारी चीज़ें आपको डैशबोर्ड पे मिल जाएगी। यहाँ पे डिसबर्समेंट कितना पेंडिंग है। तो अभी हम एक एक चीज़ करके देखते हैं। तो पहले हम परचेस एंट्री को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे ऐड कर लिया, डेट ऐड करके सपोज करो नया सप्लायर है तो हम नया सप्लायर ऐड कर रहे हैं। न्यू ऑटो करके कोई हमारा सप्लायर है, यहाँ पे हम उसका एड्रेस डाल देंगे। वंदे मातरम होम्स, चैनपुर रोड। यहाँ पे जो भी एरिया रहेगा उसका बेसिक डिटेल यहाँ पे ऐड करके उसको सेव कर लेते हैं। यहाँ से हमने एक भी गाड़ी मंगाई नहीं है तो अल्टर सी करके उसका मॉडल बनाते हैं। अगर सपोज इसमें मॉडल नहीं है तो आप अल्टर सी करके नया मॉडल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें मॉडल क्रिएट नहीं करना है। तो अभी जो भी अवेलेबल है वो सिलेक्ट कर लेते हैं 6G का। यहाँ पे सारी डिटेल अपने आप फिल आ गई। कुछ चेंज है तो अब यहाँ पे मैं सपोज करो मुझे 2500 का डिस्काउंट दे रहा है, तो यहाँ पर डिस्काउंट हमने ऐड कर लिया। तो यहाँ पे 500 कर लेते हैं। 95,000 की हमारी परचेस हो रही है। इसको सेव कर लिया। जैसे सेव करके आगे चलते हैं तो यहाँ पे हो गया कलर कौन सा है, तो ब्लैक कलर है। वेयर हाउस हम शोरूम में जा रहे हैं। चेचिस नंबर क्या है, तो हम चेचिस नंबर एक रैंडमली डाल देते हैं। यहाँ पे इंजन नंबर डाल देते हैं। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, आगे जाके काम में आएगा। यहाँ पे उनका सप्लायर का बिल नंबर, डीसी नंबर भी आप ऐड ऑन कर सकते हो, डेट डाल सकते हो, तो उसी दिन का डीसी है। मैन्युफैक्चरिंग डेट कब की है वो ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमने डिटेल डाली थी वही सारी आ गई है। इसमें भी आप कुछ चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। की नंबर, बैटरी नंबर, सारी चीज़ें ऐड करके इसको हमने सेव कर दिया। यहीं से मगर और एंटर करेंगे तो रिपीट हो जाएगा, दूसरी बार स्टार्ट पूछेगा। यानी कि मैं दूसरी गाड़ी यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो ईजिली हम एक साथ ऐसे भी गाड़ी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ नंबर ऐड करना है, चेंज करके इसको सेव कर लेंगे। तो मल्टीपल गाड़ी हम ऐसा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप चाहो तो अटैच में जाके इसके डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकते हो। अभी जो वो गाड़ी ऐड की है तो उसको चौके स्टॉक में चेक करते हैं। तो यहाँ पे ऑल स्टॉक पे चले गए, पेंडिंग पे चले गए, सॉरी कंप्लीट आ गया, पेंडिंग पे। तो यहाँ पे न्यू ऑटो से हमने 2 गाड़ी परचेज की, यहाँ पे हमको दिखा रही है। अब इस गाड़ी को हमें सेल करना है तो बेसिकली आप बुकिंग के स्टार्ट करते हो, पर यहाँ पे हमने इंक्वायरी का ऑप्शन दिया है। तो इंक्वायरी से बुकिंग पे जा सकते हो और बुकिंग से आगे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आज की बुकिंग हो गई हमारी, कॉल से आई थी। इसको फाइनेंस से गाड़ी चाहिए, न्यू गाड़ी चाहिए, ब्रांच हो गया, सेल्समैन हो गया। यहाँ पे हम नाम ऐड कर देते हैं किसको किस गाड़ी चाहिए। तो यहाँ पे कर देते हैं रुद्र पटेल करके इसका नाम है। यहाँ पे इसका तीर्थ एवेन्यू, जो भी स्पेलिंग रहेगी, और नीचे उनका चैनपुर रोड हो गया, एरिया में न्यू रानीप हो गया, पिन कोड, मोबाइल नंबर, जो चीज़ें होगी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मॉडल दे देते, उसको चाहिए एक्टिवा 6G चाहिए ब्लैक कलर में। इसका बजट भी हम पूछ सकते हैं अगर है तो यहाँ पे टोटल जो भी हम ऐड करने, सपोज इसको फाइनेंस चाहिए तो 500 रुपये ज़्यादा लेंगे उनसे। तो इसको नंबर प्लेट चाहिए, स्पेशल नंबर प्लेट भी उनको चाहिए, 2000 रुपये उसके ले रहे। तो टोटल उसको हम ये दे रहे हैं। इसमें कुछ चाहो तो आप डिस्काउंट दे सकते हो, जैसे 2000 का यहाँ पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 1,01,000 की यहाँ पे गाड़ी हो रही है। यहाँ पे फॉलो में जो भी चीज़ें ऐड करके इसको सेव कर लेंगे। फाइनेंस ऑफर भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पे फाइनेंस ऑफर बना के उसको प्रिंट करके दे सकते हो। यहाँ से आप चाहो तो ऊपर से प्रिंट करके उसको इंक्वायरी का फॉर्म प्रिंट दे सकते हो। ठीक है, किससे गाड़ी पड़ेगी, क्या चीज़, यही चीज़ को कोटेशन चाहिए, प्रोफोमा चाहिए, तो चेंज करके आप यहाँ से दे सकते हो। अगर आपने एसएमएस लिया हुआ है तो एसएमएस भी आपको उनको मिल जाएगा। ठीक है, अभी इसी की मुझे बुकिंग करनी है तो यहीं से हम चले जाएंगे बुकिंग पे। सारी चीज़ अपने आप आ गई। यहाँ पे हमने सिर्फ जनरल सेलेक्ट करके बुक नंबर डाल देना है, पिन कोड, मोबाइल नंबर, सारी डिटेल जो भी है। और यहाँ पे हम एक बार गाड़ी सेलेक्ट कर लेते हैं। आरटीओ करना है, एचपीए करना है, इंश्योरेंस भी है, एमटेक्स एप्लीकेबल होगा तो वो भी करेंगे। सपोज इसको एक्सटर्नल वारंटी नहीं है, स्पेशल नंबर है, 2000 रुपये की बात हुई थी हमारी, 13-12 या फिर 12-13 नंबर चाहिए, और सारी चीज़ें नहीं। यहाँ पे 2000 कम डिस्काउंट उसको दे देते हैं। 1,01,000 में गाड़ी पड़ेगी। कब डिलीवरी देनी है, आज ही देनी है। इसको सेव किया, जैसे सेव किया मुझे दिखा रहा है करंट स्टॉक में 3 पड़ा हुआ है, पेंडिंग 1 अभी हम दे देंगे तो 2 हमारी स्टॉक में बचेगी। यहीं से हम रिसिप्ट क्रेडिट कर लेते हैं। सपोज करो 5000 हमें यहाँ पे कैश देके जा रहा है एडवांस बुकिंग के नाम पे, सेव कर लें। यहाँ से आप चाहो तो उसको प्रिंट भी करके दे सकते हो। ठीक है, कि इस रिसिप्ट नंबर का आपका रहेगा। यहाँ से आपके लोगो डिटेल्स आपकी रहेगी जिस कंपनी से आपने रजिस्टर करवाया है। यहाँ से अटैच में जाके आप जो भी डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहो आप अटैच कर सकते हो।
रिसिप्ट बनाने के बाद अगर हमें इसका यहीं से अदर डिटेल में जाके अदर डिटेल पे ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इन्वॉइस में भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन हम यहाँ पे इन्वॉइस क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जो एचएस नंबर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे डिटेल दिखा रही है कि न्यू ऑटो से लिया हुआ है, मॉडल 6X दी है, कौन कौन सी डिटेल दी है, आरटीओ इंश्योरेंस एम टैक्स हमने इसको ऑलरेडी दिया हुआ है। बाकी की जो भी डिटेल हम रहेंगे वो हमें खुद पे करनी होगी। और यहाँ पे हमारा जो डिसबर्समेंट है 18,000 का हमारा डिसबर्समेंट है, 21,000 वो हमें पे करेगा। सेव कर लिया। तो अभी 5,000 उसने पे किए हुए हैं, तो बाकी की हमारी जो भी 16,000 की रिसिप्ट यहाँ पे हम और बना लेते हैं। ठीक है, तो अभी 80,000 उससे हमें पे करने बाकी है। और हम यहाँ पे रिक्वेस्ट बिल में जाने से पहले यहाँ पे अदर डिटेल ऐड कर लेते हैं कि इसका लोन अकाउंट नंबर क्या है, नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट सपोज 24 करवाए थे, इंस्ट्रूमेंट की अमाउंट अभी बेसिकली वैसे गिन लेते हैं, 2,000 की सपोज कर लो, 4,000 रुपये कर लेते हैं, यहाँ पे 20,000 कर लेते हैं, यानी 80,000 हो जाएंगे। तो इंटरेस्ट के साथ सपोज कर लो 4,500 की एंट्री आ रही है, एल ए कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, इंस्टॉलमेंट की डेट कब आएगी, 15/8/2023 को स्टार्ट किया तो वैसे उसकी डेट आ जाएगी 15 अप्रैल 2025 का उसका एंड डेट हो जाएगा। यहाँ पर रेफरेंस की डिटेल दी हुई है, यहाँ पर नॉमिनी डिटेल डाल देते हैं, जैसे हो गया मयूर पटेल, उनका दोनों का रिलेशन फादर का है, यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर आ जाएगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, फाइनेंस एजेंट नेम उसका मोबाइल नंबर, तो सारी बेसिक डिटेल आप इसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ पर ऐड करने के बाद जैसे आप रिक्वेस्ट बिल सेंड कर रहे हो तो यहाँ पे नीचे डिटेल ऐड होकर चली जाएगी, तो इंश्योरेंस के अंदर वो नॉमिनी डिटेल ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे बेसिक डिटेल जिसके नाम से बिलिंग करनी है वो सारी डिटेल यहाँ पे ऐड होकर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इनवॉइस क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे अटैच में जाके हम चाहे तो अटैच कर सकते हैं, प्रिंट में जाके उसको डीसी प्रिंट दे सकते हैं कि ये तुम्हारा डिलीवरी चलन हो गया। डिलीवरी चलन के भी फॉर्मेट अलग अलग होते थे, यहाँ पे मैंने अलग सा फॉर्मेट दिया हुआ है, आप चाहो तो इसका अलग से फॉर्मेट है। जैसे अभी ये गुजराती में चल रहा था, तो आपको अगर चाहिए तो यहाँ से हम उसको चेंज कर सकते हैं कि किस फॉर्मेट में आपको डीसी प्रिंट करवाना है। ठीक है, यहाँ पे फुल पेज गुजराती, जैसे हम पे फुल पेज कर लेते हैं और अभी जाके प्रिंट करेंगे तो इस तरीके का प्रिंट आ जाएगा। ठीक है, जैसे भी प्रिंट करना चाहो, अलग अलग फॉर्मेट अंदर ऐड होने, तो आप उसको यूज़ करके प्रिंट कर सकते हो। एसएमएस भी कर सकते हो, अटैच का ऑप्शन हो गया। किसी को अगर प्रोफोमा इनवॉइस चाहिए तो आप प्रोफोमा इनवॉइस में जाके यहाँ पे मैन्युअल नंबर ऐड करके यहाँ पे एक डेट डाल देते हैं, जो भी डेट का चाहिए, और बेसिक रेट अपने हिसाब से आपको डालना है, क्योंकि फाइनेंस कंपनी को देने के लिए चीज़ यूज़ होती है। तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पे 90,000 बेसिक डाल दिया और 28% हमारा जीएसटी है। बाकी मुझे और कुछ देना नहीं, इतना ये बस सपोज करो उनको देना है, तो यहाँ पे सेव कर लिया, यहाँ से हो जाएगा प्रिंट बिल। तो ऐसे ही आपका प्रोफोमा इनवॉइस भी मिल जाएगा उनको कि भाई इतनी इतनी चीज़ें इसमें ऐड ऑन है। चाहो तो आप प्रिंट करके यहाँ पे सप्लाई डिटेल के नाम से भी प्रिंट कर सकते हो, तो उसकी डिटेल यहाँ पे प्रिंट करनी है या नहीं करनी है वो भी आपको ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी डिटेल आ गई, ऊपर हमारा निकल गया। बाकी यहाँ पे एसेसरी का बिल है, स्टिकर का चाहो तो प्रिंट कर सकते हो, स्टिकर प्रिंट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अभी रिसिप्ट भी बना लिया, अभी इसका लेज़र चेकआउट कर लेते हैं, कंट्रोल पी करके लेज़र कर लिया। तो यहाँ पे दिखा रहा है नंबर प्लेट हमें पे करना है, बाकी सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पे कर दी है, एक्शन वारंटी एप्लीकेबल नहीं है, इंश्योरेंस की डिटेल अभी यहाँ पे आई नहीं क्योंकि ऐड नहीं किया है। यही चीज़ में प्रॉफिट लॉस देखनी है तो ऐप 12 करके हम यहाँ पे प्रॉफिट लॉस देख लेंगे। तो 4,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे हमारा पेंडिंग नंबर प्लेट का बाकी है। तो जो सारी एक्टिविटीज़ पेंडिंग होगी, मैंने बोला था आपको पहले कि डैशबोर्ड पे दिखाई देगी। तो यहाँ पे हम जाते हैं सप्लायर में, तो यहाँ पे नंबर प्लेट हमें रुद्रा पटेल का पेंडिंग दिखा रहा है, तो नंबर प्लेट में जाकर ऐड कर लिया, तो यहाँ पे आ गया, इसको सेलेक्ट कर लिया। 1,200 रुपये हमें पे करने हैं, तो हमने उसको चेक नंबर दे के 1,200 रुपये पे कर दिया। यहाँ पर प्रिंट करके उसको दे सकते हो कि हमने कैसे पे किया है एजेंट को। ठीक है, अभी हम आगे इनवॉइस में लेजर में जाके वापस प्रॉफिट चेक करेंगे, तो यहाँ पे आगे कंप्लीट हमने पे कर दिया, तो प्रॉफिट यहाँ पे 800 रुपये हमारा जो है यहाँ पे ऐड हुआ, 4,000 के अंदर ऐड हो गया, 4,800 हो गया। तो बाकी की जो है यहाँ पे रजिस्टर दिए हुए, बुकिंग हो गया, एक्सेसरीज सेल कर सकते हो, ओल्ड सेल्स इनवॉइस भी बना सकते हो अगर आपने ओल्ड गाड़ी का कुछ बिजनेस है तो। पेमेंट रिसिप्ट हो गया, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी सारी। यहाँ पे फिर आपको दिया गया नंबर प्लेट रजिस्टर, एम टैक्स रजिस्टर, यहाँ पे सारे रजिस्टर दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक एक मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे रजिस्टर नंबर, इन आउट कब हुआ वो डिटेल डाल सकते हो,
फिर हमारा आ जाएगा एमटेक्स रजिस्टर, तो इसका जो भी टोकन नंबर होता है वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। आरटीओ का रजिस्टर उनका आरटीओ स्लिप नंबर और इसका वो सारी चीज़ें ऐड हो जाएगी। डॉक्यूमेंट रजिस्टर में डॉक्यूमेंट भेजा या नहीं भेजा, रिसीव किया, सप्लायर को भेजा, कब भेजा, वो सारी डिटेल यहाँ पे ऐड हो जाएगी। रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे यहाँ पे रिपोर्ट दिए हुए हैं, मैं एक एक तो नहीं दिखा सकता आपको, बट यहाँ पे आप देख लो एक बार, तो जब भी आपको देखना होगा तब तो डिटेल में डेमो दिखा देंगे। अभी मैं सिर्फ फिलहाल आपको 2-4 रिपोर्ट दिखा देता हूँ। तो हमारा इनवॉइस का समरी हो गया, बहुत सारे यहाँ पे फिल्टर्स ऐड किए हुए हैं। जैसे मुझे यहाँ पे कस्टमर स्टेटमेंट देखनी है, सेल्स परचेस देखना है, मंथ वाइज सेल्स देखनी है, मुझे ऑल व्हीकल की मंथ वाइज सेल्स देखनी है, तो यहाँ पे ग्राफिकल रिपोर्ट आपको यहाँ पे मंथ वाइज सेल दिखा देगा। मुझे कंपनी वाइज देखनी है, तो यहाँ पे कंपनी वाइज दिखाई, बजाज की कितनी, होंडा की कितनी है, न्यू व्हीकल, ओल्ड व्हीकल, यहाँ पे मंथ वाइज एरिया वाइज भी दिया हुआ है, तो मुझे कौन से एरिया में कितना सेल हो रहा है। तो घोड़ा सर हो गया, न्यू रानी 2 ही एरिया, तो यहाँ पे सारी आपको ग्राफिकल रिपोर्ट भी यहाँ पे अच्छे से आपको मिल जाएगी। सेल्स के बाद यहाँ पे पोस्ट बिलिंग एक्टिविटी होती है, जो आफ्टर सेल की एक्टिविटीज़ है यहाँ पे सारी दी गई हुई है, ठीक है। जैसे हमने स्पेशल नंबर किया था वैसे भी सारी एक्टिविटीज़ होती है। तो यहाँ पे एक इंश्योरेंस की एंट्री कर लेते हैं, पैसे तो हमने भर दिए थे, ठीक है, इंश्योरेंस के, बट यहाँ पे हमें एक चीज़ कर रही है, ICICI लोम्बार्ड से इसका इंश्योरेंस था, तो जो ग्रीन आ रहा है वो हमने पैसे ऑलरेडी वहाँ पे दे दिए। तो यहाँ पे हम रुद्र का बात कर रहे थे, पॉलिसी नंबर ऐड कर लिया और यहाँ पे 15/8/2023 का स्टार्ट हुआ था, तो अपने आप यहाँ पे 24 का ले लिया, ठीक है। पैसे नहीं देने, सिर्फ यहाँ पे एक अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि पैसे तो ऑलरेडी हमने पे कर चुके हैं, तो यहाँ पे वो निकल गया। तो इसकी अभी जो नेक्स्ट हमें रिमाइंडर मिलेगा 14 अगस्त को, 1 महीने पहले हमें रिमाइंडर मिलेगा कि रुद्र पटेल का इंश्योरेंस एक्सपायर होने वाला है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पोस्ट बिलिंग एक्टिविटीज में डाल सकते हो। परचेज के अंदर यहाँ पे परचेज रिटर्न कर सकते हो, ओल्ड परचेज हो गया, कमीशन हो गई, सप्लायर पेमेंट की एंट्री हो गई, यहाँ पे सेल्फ फीडबैक रजिस्टर हो गया कि किसी का अगर रजिस्टर का फीडबैक लेना है तो यहाँ पे फीडबैक आप ऐड कर सकते हो, आफ्टर सेल फीडबैक होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 80,000 जो बाकी थे, तो हम वो 80,000 रुपये डायरेक्टली जमा करवाते हैं हमारे सप्लायर के यहाँ पे। तो हमारा न्यू ऑटो था और यहाँ पे 80,000 रुपये हमने NEFT हो गया, डिसबर्समेंट रिसीव्ड टू सप्लायर, ठीक है, सेव कर लिया, डुप्लीकेट चेक नंबर, ठीक है, सेव कर लिया। तो ये एंट्री हमारी होगी। अभी इस पेमेंट को हम एडजस्ट करने वाले हैं उस चेचिस नंबर के सामने। उसके पहले हम यहाँ पे चेचिस नंबर को देख लेते हैं, सर्च कर लें, यहाँ पे डिटेल दिखा रही है, प्रीव्यू में दिखा रहा है कि पूरा पेमेंट 95,000 इस चेचिस नंबर के सामने करना अभी बाकी है। तो हम चले जाएंगे यहाँ पे सप्लायर पेमेंट, यहाँ पे 80,000 की एंट्री दिख रही है, यहाँ पे ऐड रेफरेंस कर लिया, यहाँ पे हमारा चेचिस नंबर सेलेक्ट हो गया, कितना 95 करना पर अभी हम कितना कर रहे हैं 80,000। यहाँ पे उसका रिसिप्ट नंबर, यहाँ पे जो भी रहेगी उसकी डेट ऐड कर लेंगे, ठीक है, इसको हम सेव कर लेंगे। जैसे सेव करिए यहाँ से एंटर निकल गई। अगर अभी हम जाके चेक करें उसी चेचिस नंबर पे, तो यहाँ पे 80,000 रुपये हमें दिखा रहा है, अभी भी 15,000 उसको पे करने, जो आगे जाके हम उसको पे कर सकते हैं। यही अगर मुझे पूरी साथ में रिपोर्ट निकालनी है कि न्यू ऑटो की कितनी चेचिस नंबर की पेमेंट बाकी है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ से 15, यहाँ पर 95 टोटल पेंडिंग पेमेंट हो गया, 1,10,000 रुपये का पेमेंट उसको पे करना बाकी है। तो टोटली एक एक चीज़ का यहाँ पे अच्छे से ध्यान रख के आपको सारी चीज़ें लिंकअप करके दी गई है। यहाँ पे भी बहुत सारे रिपोर्ट आपको दी गई है, प्राइड लिस्ट हो गया, जैसे जनरली ये देते नहीं रिपोर्ट। तो न्यू ऑटो से हमने 2 गाड़ी इसी प्राइस से परचेज़ की है, एक्टिवा 6G की बात है, यही गाड़ी हमने यहीं से भी परचेज़ की, वो भी सेम रेट में है। यहाँ पे बजाज ऑटो से हमने CT Q00 लिया था, तो 3 क्वान्टिटी अलग रेट से ली थी, 1 क्वान्टिटी अलग रेट से ली थी, सेम व्हीकल, ठीक है। तो ऐसा प्राइड लिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी बहुत छोटी छोटी बहुत अच्छी आपके यूज़फुल के लिए रिपोर्ट है, मंथ वाइज परचेस हो गया, ऐसे मंथ वाइज परचेस मिल जाएगी। यहाँ पे फिर आपको मिलेगी स्टॉक, जैसे ओपनिंग स्टॉक डाल दिया, ओपनिंग स्टॉक एसेसरी, स्टॉक स्टेटस में हमने अभी चेक कर लिया था, गोडाउन टू गोडाउन का ट्रांसफ़र यहाँ पे दिया गया है, तो आप गोडाउन टू गोडाउन आपकी गाड़ियाँ ट्रांसफ़र करके मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे स्टॉक रिपोर्ट में जाकर रिपोर्ट देखते हैं पेंडिंग, तो यहाँ पे मुझे दिख रही है इतने दिन से मेरे यहाँ पे गाड़ी पड़ी हुई है, तो एजेस भी आपको मिल जाएगी कितने टाइम से आपके यहाँ पे गाड़ी पड़ी है, तो इस हिसाब से आप उसको सेल कर सकते हो। फिल्ट्रेशन भी बहुत सारे अंदर दिए हुए हैं। स्टॉक समरी में आपको यहाँ पे स्टॉक की समराइज मिल जाएगी, कितनी गाड़ी पड़ी है, ठीक है, यहाँ पे कितने दिन से है, क्या चीज़ें हैं, स्टॉक अवेलेबल फॉर है। और यहाँ पे जिसके वाइज आप ग्रुप करना चाहो कर सकते हो। मुझे कलर वाइज ग्रुपिंग करनी है कि ब्लैक कलर में कितनी, तो सारे ब्लैक कलर की गाड़ी, चारों चार ब्लैक कलर में ही है। सप्लायर वाइज कर लिया तो मुझे सप्लायर वाइज ग्रुपिंग मिल जाएगी, बजाज ऑटो की 2 गाड़ी है, न्यू ऑटो की 1 गाड़ी है, XYZ की 1 गाड़ी है, तो सारी चीज़ें आपको रिपोर्ट में मिल जाएगी। स्टॉक समरी ग्रुप वाइज कर लेते हैं, तो अभी जैसे मॉडल वाइज ग्रुपिंग करके हम प्रीव्यू करें, 2 गाड़ी और ये 2, टोटल 4 पड़ी है।
इसमें और एक फ़िल्टर हम ऐड करके विथ कलर चाहिए, तो विथ कलर हो गया कि ब्लैक भी 2 है, ये भी 2 है। और हमने इसमें और एक ऐड किया विथ बुकिंग, बताओ कि बुकिंग पेंडिंग कितनी है। तो यहाँ पे किसी की, यहाँ पे देखो 2 बुकिंग पेंडिंग है CTQ00 की, तो रिमेनिंग स्टॉक हमारा 2 0 रहेगा अगर हम इसको डिलीवर कर देते हैं तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे अच्छी मिलेगी। विथ मिनिमम स्टॉक भी आप चाहो तो इसको मैच कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डेट फिल्ट्रेशन, सप्लायर वाइज ग्रुपिंग भी चाहो तो वो भी कर सकते हो, कौन से सप्लायर की गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं। फिर एसेसरी का रिपोर्ट है। इसके अलावा यहाँ पे वर्कशॉप का भी ऑप्शन है, वो बाद में हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे अकाउंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे बैंक बुक, कैश बुक, जनरल एंट्री, सारी बेसिकली अकाउंटिंग की एंट्री है। बैंक रिकन्जिलेशन भी दिया हुआ है। रिपोर्ट के अंदर भी सारे रिपोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे बैलेंस शीट हो गया तो ऐसे आपको बैलेंस शीट मिल जाएगी। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, एक प्रॉफिट व्यू स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे अभी आपको मिल जाए कौन सी एक्टिविटीज़ में आपको प्रॉफिट हो रहा है। बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, लिस्ट ऑफ लेजर, एंट्री स्टेटमेंट हो गया, रिसीवेबल पेएबल हो गया। तो सारे अकाउंटिंग के जितने भी रिपोर्ट है बहुत अच्छे से अंदर कवर किए हुए हैं। इसके अलावा इसके अंदर मास्टर में जाके तो छोटे छोटे मास्टर जो भी यहाँ पे अवेलेबल है। मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर है, आप चाहो तो लॉग एंट्री कर सकते हो पर्टिकुलर डेट के लिए, तो उस डेट के आगे के एंट्री या कोई लिमिटेड यूजर आपको उसमें चेंज नहीं कर पाएगा। और यूजर मास्टर के अंदर आप मल्टीपल यूजर क्रिएट करके राइट्स दे सकते हो कि उसको कितना यूज़ करना है, उस हिसाब से उसके लिए वो सॉफ्टवेयर मैनेज हो जाएगा। मल्टीपल अगर आपकी जगह से आपको यूज़ करना है तो यही सॉफ्टवेयर को आप ऑनलाइन सर्वर पर चला के मल्टीपल जगह पे रन करवा सकते हो, और ऑफलाइन भी अवेलेबल है। इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए तो मैं लास्ट में मेरा नंबर दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप मुझे कॉल कर लेना, और इसमें हम डिटेल में डेमो भी हम आपको दिखा देंगे, तो आपको अच्छे से जो भी क्वेरी होगी उसका सॉर्ट आउट भी आपको मिल जाएगा। और नीचे इसी का जो वर्कशॉप का वीडियो है मैं नीचे आपको डाल देता हूँ, तो वो आप वहाँ जाके देख लेना कि वर्कशॉप में क्या क्या चीज़ें रहती है, क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती है। आपको कुछ भी लगे तो आप कॉल कीजिए प्लीज़, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।